आत्मिक परिवार बढ़ने लगे। प्रभु इनका जीवन बदलने पाए। हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए, हर एक रोग जड़ से उखड़ जाए। आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। महाराजा महिमा आपको मिले, हर एक जीवन आपके हाथों में दे देंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से बोले आमीन, फिर से बोले आमीन, उसी आवाज में बोले आमीन, हाथों उठाकर बोले आमीन। परमेश्वर आज मुझे दिखाया है कि जिसका ब्लड से समस्या है, ब्लड से या होता नहीं है, लगातार हो रहा है, ऐसी आज बीमारियां यहां से समाप्त होने जा रही हैं। और परमेश्वर ने देखा है बहुत सारे लोगों को पशु बीमार है, और पशु जितने का बीमार है परमेश्वर उसे छूने जा रहा है। और दिखाया परमेश्वर कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही है, बहुत ज्यादा झगड़े उत्पन्न हुए हैं। हो सकता है कि आत्मिक लेवल मर गया हो सकता है कि आप गुनाह या पाप में फंस गया हो, जिसके कारण से पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया है, परिवार में बच्चों के साथ में विवाद शुरू हो गया है। हो सकता है नरक के कारण, हो सकता है विचार के कारण, हो सकता है परिवार के साथ में आप समय न दें इसके कारण, हो सकता है परिवार से प्यार न करें इसके कारण। पवित्र आत्मा आज ऐसे तमाम दुष्ट आत्माओं के आपके जीवन से, परिवार से बाहर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग को विश्वास है कि प्रभु यीशु यहाँ पर है, तो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यदि वो है तो चमत्कार करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के पर? पक्का विश्वास करते हैं परमेश्वर चमत्कार करेंगे। जय यीशु। थोड़ा हम खड़े खड़े वचन देखेंगे। जिसके पास पैर है खड़े रहेंगे, जिसके पास पैर नहीं वो बैठेंगे तो और बैठ जाएंगे। पैर है तो खड़े हो जाएंगे। जय यीशु। आपको पता है यीशु के लिए जो कष्ट झेलता है प्रभु से आनंद देता है। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ वचन में, हे आलसी, 6 के 6 नीति वचन, हे आलसी 6 के 6 नीति वचन, हे आलसी चींटियों के पास जाओ और उनको देखो। कितने लोग चींटी के देखे? हाथ उठाए। चींटी कितने लोग जाते हैं? जानते हैं ना चींटी वो कितनी बड़ी होती है? आप बताओ कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी चींटी होती है? इतनी बड़ी। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, इतनी बड़ी। कितनी बड़ी चींटी होती है? इतनी छोटी, बहुत छोटी होती है। हालेलुया। परंतु वो बोझा कितना उठाती है देखा है? और रहती कितनी बड़ी है, उठाती कितना बड़ा है? अपने से 4 गुना। हालेलुया। वो क्या होती है? आलसी होती है, वो लोग मेहनती होती है। जितने लोग, अगर आपके शरीर में दर्द है तो यीशु देख रहा है, चिंता नहीं करना, आपको बैठना नहीं, यीशु के लिए खड़ा होना है। आपका दर्द गायब हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्या है यीशु को पता है, आप यीशु के मंदिर में आए हो। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो समस्या उसे ना देखता हो, परंतु आप आलसी बन जाते हैं। हम तो, आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है तो टेढ़ होकर बैठ जाते हैं। तो प्रभु कहेगा बैठो, उसके भवन में आए हो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। जब आराधना होता है ताली बजाकर नाचते हुए उसकी महिमा करो, परमेश्वर आपको उसी में छुटकारा दे देगा। जय यीशु। हे आलसी चींटियों के पास जाओ, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जाओ। उनके कामों पर क्या देना है, और आप भी बुद्धिमान हो जाओ, मेहनत करने वाले। खड़े हो जाओ। दर्द हो रहा होने दो, यीशु देख रहा है, दर्द खत्म करना चाहना।
परंतु शैतान कहेगा नहीं बैठ जाओ दर्द होगा, यीशु कहेगा खड़े रहो तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। शैतान कहेगा बैठ जाओ ताकि तुम्हारा दर्द न जाए। अब तय आपको करना है बैठना ही, खड़े रहना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जितना आप मेहनत करोगे यीशु के लिए, आपका ये भी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। आपके हर एक सेकंड के मेहनत का प्रतिफल तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे परिवार में आ रहा है, तुम्हारे जीवन में आ रहा है। परंतु जब हम मेहनती बनेंगे, क्या बनेंगे? तेजी से बोलिए। हाँ, आइए वचन देखते हैं। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे ध्यान से। आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा क्या है? तेजी से बोलिए। कितने लोग आज्ञाओं को मानते हैं? नहीं मानते, झूठ बोल रहे हो, नीचे कर लो। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानोगे तो एक श्राप तुम्हारे जीवन में रहेगा, और वो श्राप रहेगा तो आपको मुर्दा, कितने लोगों ने देखा मुर्दा, मुर्दे के ऊपर कितना भी मिट्टी डालो, क्या मुर्दा कहेगा क्या बस करो? कितने लोग मुर्दा को जब यहाँ से ले जाते हैं अपने घर से, जब कोई खत्म हो जाता है, जब मिट्टी डालने लगते हैं गड्ढा खोद कर उसके ऊपर, तो कब मुर्दा बोलता है बस करो? पीछे वाले बोले मुर्दा बोलते हैं कि बस करो। तेजी से बोलिए। पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो, क्या मुर्दा बोलता है बस करो? क्या उत्तर आया? क्या मुर्दा बोलता है बस करो? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। उसी प्रकार से जो आज्ञा और अधीनता में नहीं है, वो आत्मा में खत्म है, शरीर में जिंदा है। जैसे आदम की वाटिका में, जैसे आदम आज्ञा को तोड़ा, खत्म हो गया आत्मा में, शरीर में जिंदा था। उसी समय वो चीज उसके अंदर से खत्म हो गई जिसमें परमेश्वर उसे चला रहा था, जिसमें परमेश्वर उसे लेकर चल रहा था, जिसमें परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था, जिसके कारण से परमेश्वर उसे गले लगाता था, जिसके कारण से परमेश्वर उसके बगैर रह नहीं पाता था। स्वर्ग छोड़कर आदम के पास आता था, लेकिन एक ऐसा चीज था जो उसको मौत में डाल दिया। आपको पता है, मुर्दा के ऊपर कितना भी मिट्टी डालो, मुर्दा नहीं बोलेगा बस करो। उसी प्रकार से अगर आपका आत्मिक लेवल मर गया है, आप कितना भी पाप करो, आत्मा कभी भी आपको बेचैन नहीं करेगी, बस करो, कहेगी और करो, और करो, और करो, मजा आ रहा है, और करो, फायदा होगा, और करो, ये चीज बढ़ेगी। लेकिन एक दिन ऐसा आपको नाश करेगा, ऐसा नाश करेगा कि नामों निशान मिटा देगा शैतान। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आदम को अदन की वाटिका से बाहर परमेश्वर को निकालना पड़ा, जिसके कारण से परमेश्वर रह नहीं पाता था, जिससे मिलने के लिए परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ना पड़ता था, जिसके बगैर परमेश्वर कुछ कर नहीं पाता था। परंतु जैसे उसने आज्ञा को तोड़ा, वैसे परमेश्वर ने उसे क्या दे दिया? दंड। आदम सोचा कि ये परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बगैर रह नहीं सकते हैं, हमारे बगैर तो स्वर्ग को छोड़कर चले आते हैं, स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बगैर वो एक सेकंड नहीं रह पाते, उन्हें आना ही पड़ता है हर दिन। इस चीज के भूल में आदम ने परमेश्वर का खिलाफत किया, आज्ञा को तोड़ा। आपको क्या किया? ध्यान देना, जितना परमेश्वर प्यार करता है उससे कई गुना परमेश्वर दुश्मनी भी करता है, याद रखना। हालेलुया। वो रिश्ता ही खत्म कर दिया परमेश्वर, वो स्थान ही परमेश्वर छीन लिया जो दिया था। वो वृक्ष जीवन का आशीष ही आदम से परमेश्वर ने छीन लिया। वो जीवन ही जो उसे पहनाया था, वो आशीर्वाद ही जो उसे दिया था, वो आत्मिकता जो उसे पहनाया था, उसे छीन लिया। क्या किया? तेजी से बोलिए। छीन लिया। क्यों छीन लिया? आज्ञा। अगर ये आज्ञा को मानता तो लिखा जीवन का मार्ग है, परंतु वो जीवन के मार्ग से क्या हो गया? भटक गया। पढ़ेंगे लोग तेजी से। हाँ, आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। शिक्षा क्या है?
ज्योति है और सिखाने वाले की डांट सिखाने वाले की डांट है, जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग है। आमीन बोलकर परंतु आदम सिखाने वाले के डांट को नहीं समझ पाया, अनसुना कर दिया या तोड़ दिया या उसका सामना किया। उसका क्या किया? तेजी से बोलिए, सामना किया। और सामना जैसे किया वो सारा चीज उसका बर्बाद हो गया। उसका वो जीवन मिला जो कष्ट का जीवन था, उसको वो जीवन मिला आज्ञा तोड़ने के बाद जो दर्द का जीवन था, उसको वो जीवन मिला जो उसके पूरे पीढ़ी में कांटे और ठिकारे उगाएगी। कष्ट का जीवन मिला आज्ञा तोड़ने के बाद, दर्द का जीवन मिला आज्ञा तोड़ने के बाद, समस्याएं बढ़ गई आज्ञा तोड़ने के बाद, आत्मिक लेवल खत्म हो गया आज्ञा तोड़ने के बाद, परमेश्वर उससे उसके पास नहीं है आज्ञा तोड़ने के बाद, ऊपर से ही बात कर लेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आज्ञा क्या है? शिक्षा, और ये काम अदन की वाटिका में परमेश्वर कर रहा है। आज्ञा भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है और डांट भी रहा है, इसको मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। ये डांट है। परंतु उसने कहा इसको सुनोगे, इसको मानोगे, मेरे डांट को तो जीवन में जाओगे, ये जीवन का पौधे खाओगे, उस जीवन में प्रवेश करोगे। परंतु उसने क्या किया? नहीं, हम तो खाएंगे, हम तो करेंगे, हम नहीं मानेंगे। आज ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन काम कर रहा है? वहां पर कौन खिलाफ पे खड़ा करा दिया? हाँ, जिससे बोलो, वहां पर आदम और हव्वा का रिश्ते में दरार कौन पैदा करवा दिया? परमेश्वर से रिश्ते को कौन तोड़वा दिया? वो आशीष को कौन छुड़वा दिया? वो बरकत को कौन छुड़वा दिया? वो अनंत जीवन को कौन छुड़वा दिया? शैतान। हालेलुया। हाँ, जैसे अदन की वाटिका में तब होता था, वैसे आज भी अदन की वाटिका जो उस समय था होता कलीसिया, और आज भी अदन की वाटिका है कलीसिया। हालेलुया। क्या हम आज्ञा में हैं या आज्ञा से बाहर हैं? क्या हम शिक्षा में हैं या शिक्षा से बाहर हैं? क्या हम ज्योति में हैं या अंधकार में चले गए हैं? आपको अपने जीवन में देखना है। बोलो पड़ोसी से, हमें अपने जीवन में देखना है। दूसरे के जीवन को नहीं, खुद के जीवन को देखना है। दूसरे का सट्टा नहीं लेना है, खुद का सट्टा पहले लेना है। किसका सट्टा लेना है? तेजी से बोलिए, खुद को देखना है, मेरा लेवल कैसे है। जय यीशु। कि दूसरे को देखना है, खुद को देखना है। जय यीशु। शिक्षा क्या है? हाँ, और जो भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया उसको नहीं माना। और आज भी जो यहाँ पर परमेश्वर करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। हो सकता है आत्मा कुछ बात करना चाहता है, हो सकता है आत्मा तुम्हारे विषय में कुछ बोलना चाहता हो सकता है पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हो सकता है पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ देना चाहता हो, परंतु कब ऐसा होगा? जब आज्ञा में रहोगे। कहाँ रहोगे? तेजी से बोलिए, आप तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। फूल जल्दी से। कितने लोग इसे देख रहे हैं? ये क्या है? फूल दिखाई दे रहा है। क्या है? बोलो पौधा है। तेजी से बोलिए। हो सकता है कि आपको फूल ही नजर आता हो पीछे वाले, लेकिन नीचे इसमें डाल भी लगी हुई है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो ये पेड़ है, ये पेड़ को हम यहाँ लगा दिए। क्या किए? कितने लोग देख रहे हैं? और इसको हम उखाड़ कर फिर यहाँ लगा दिए।
इसको उखाड़ कर यहाँ लगा दिए, फिर इसको उखाड़ कर यहाँ लगा दिए, तो ये पेड़ क्या हो गया? सूख जाएगा। तेजी से बोलिए, क्यों सूख जाएगा? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। ये बढ़ेगा, इसमें आशीष आएगा, ये फल देगा, इसमें बरकत रहेगा। क्यों? ये उखड़ रहा है बार बार। क्या हो रहा है? तेजी से बोलिए। उसी प्रकार से आपका जीवन है, आप जहां पर भी रहें एक स्थान पर हो जाए, आपके अंदर फल लगेगा, आपके अंदर आशीष आएगा, आपके अंदर बरकत आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके परिवार में बरकत आएगा। आप सोचो कि आज इस दरबार में रहेंगे, कल उस दरबार में जाएंगे, परसों उस दरबार में जाएंगे, फिर कुछ होगा उस दरबार में जाएंगे, फिर कुछ होगा उस दरबार में जाएंगे। तो किसका काम है? उखाड़ रहा है आपको, आप ध्यान दे रहे हैं? क्या कर रहा है आपको? ताकि आप पनपे ना, आप बढ़े ना, आप सूख जाए, आपके अंदर फल आए। जो पेड़ एक स्थान पर रहता है वो क्या होता है? तेजी से बोलिए, वो बढ़ता है कि नहीं? फिर और बढ़ता, फिर और बढ़ता, फिर और बढ़ता, एक दिन ऐसा बढ़कर बड़ा हो जाता है कि उसमें बड़े बड़े फल लगते हैं। क्या लगते हैं? छोटे छोटे फल लगते हैं। अगर ये आम का पेड़ पीछे लगा हुआ है, इसको उखाड़ कर हम उस खेत में लेकर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? हमने देखा, आपने देखा होगा, यहाँ पर पेड़ लगे थे। क्या लगे थे? कितने पेड़ थे यहाँ पे? 4-5 पेड़ थे यहाँ पर, और जितनों को मैंने यहाँ से उखाड़ कर और कहीं लगाया, सब सूख गए। क्या हो गए? क्यों सूख गए? यदि सवालिए, एक भी पेड़ नहीं पकड़ा। अगर वो छोटा होता तो पकड़ लेता, बड़ा हो चुका था। आप भी वैसे मसीही जीवन में अगर आप विश्वासी पुरान हो चुके हैं, अगर वचन का नॉलेज हो चुका है, ज्ञान हो चुका, आप उखड़ेंगे तो सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप छोटे नहीं हैं, आप एक दरबार में बने रहो। कहाँ बने रहो? यदि से बोलिए, ये कौन सा दरबार है? यीशु का। इसी मंदिर में बने रहने से आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके घर में आशीष आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा। आप जो मांगोगे मिलने लगेगा, क्योंकि आप एक बड़ा पौधा बन जाएंगे। कितने लोग बड़ा पौधा बनना चाहते हैं? अब बताओ किसमें का है? उधर लगा हुआ है। अब ये देखो, ये लटक गया। क्या हो गया? क्यों? ये देखो लटकता चला जा रहा है। क्यों लटक गया? सीधा नहीं हो रहा। शुक्रिया, हालेलुया। अगर ये उसमें जुड़ा रहता, वहां पर बना रहता, तो ये न सूखता, ये न लटकता। जय यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज्ञा क्या है? तेजी से बोलिए। शिक्षा क्या है? सिखाने वाले का डांट क्या है? जीवन का मान। कितने लोग जीवन में जाना चाहते हैं? नहीं तो मुर्दा के ऊपर कितना भी मिट्टी डालो, मुर्दा बस नहीं करेगा। हालेलुया। बस कौन करता है? जिंदा व्यक्ति पर मिट्टी डालो तो कहेगा बस, नहीं तो हम क्या करेंगे? अभी क्या हुआ कि होली के समय में बहुत सारे लोग क्या फेंक रहे थे? मिट्टी फेंक रहे थे। और जो जिंदा है उसने क्या किया? बस, नहीं तो खून खौल जाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो जिंदा है। अगर मरा हुआ होता तो कितना डांटते? ओ नहीं था। बस करो। उसी प्रकार से अगर आप आत्मा में जिंदा हैं तो आपको शैतान के वार को समझ जाएंगे, शैतान के हथियार को समझ जाएंगे, उसके विचार को समझ जाएंगे। और जब समझ गए तो शैतान आपका एक बाल भी नहीं छुपाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ यीशु खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। समय है आपके पास?
सुनने के लिए खड़े हो जाओ। जिसके पास पैर है बैठे ना, आज हम खड़े वाले को आशीष देंगे। परमेश्वर आज खड़े वाले को छुएगा और हमें आशीष देगा। जय यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम खड़े हैं कि नहीं खड़े? आप भी खड़े हो। जय यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे साथ है तो आप खड़े हैं ना, आप खड़े हो। जय यीशु। आप कौन बताते? एक परिवार था, उस परिवार में 7 लोग थे। कितने लोग थे? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। वो बहुत दुआ करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। जय यीशु। बहुत क्या करते थे? दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु के साथ अपना जीवन यापन करते थे। उस घर में परमेश्वर बहुत आशीष दिया, घर की आशीष दिया। बच्चे के जीवन में समस्या था, बच्चे के जीवन में पथरी था, बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम था, पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम था। वो सारी दिक्कतों से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। और उस परिवार का बहुत मन लगता था प्रार्थना करने में, बहुत मन लगता था प्रार्थना करने में। और प्रभु बगैर प्रार्थना करे वो रह नहीं पाते थे। उस परिवार में 100-150 लोग इकट्ठे होने लगे प्रार्थना के समय में। हर दिन वहां पर प्रार्थना होता था, हर दिन ढोल बजता था, हर दिन वहां पर लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आते थे। परंतु एक दिन, बोलो एक दिन, शैतान का नजर लग गया उस परिवार पर। पति बगैर पत्नी का नहीं रह पा रहा है, ना पत्नी बगैर पति का रह पा रहे हैं, ना बच्चे बिना माता पिता के रह पा रहे हैं। बड़ा प्रेम से हैं यीशु के साथ में, बड़े आनंद के साथ हैं यीशु के साथ में। किसी चीज की दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत हो रहा है यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु ने दे रहा है, और यीशु के साथ चल रहे हैं। परंतु एक दिन शैतान का क्या लग गया? जैसे अदन की वाटिका में शैतान का क्या लग गया? पति पत्नी कितना अच्छे से रह रहे हैं, कितना प्रेम से रह रहे हैं, किसको नजर लग गया? शैतान आ गया, शैतान आ गया और उसको इसी पेड़ के जैसे उखाड़ना शुरू कर दिया। इसी पेड़ के जैसे क्या कर दिया? आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, 6 दिन के बाद यहाँ, 7 दिन के बाद यहाँ, कम से कम 10-12 दरबार बदला। कितना? 15-20 स्थानों पर। यहाँ बहुत अच्छा सिखाते, यहाँ चलेंगे, यहाँ बहुत अच्छा सिखाते, यहाँ चलेंगे, यहाँ बहुत अच्छा प्रार्थना करते, यहाँ चलेंगे। कौन उसको उखाड़ा रहा है? जल्दी से बोलिए। हाँ, कौन उसको उखाड़ रहा है? जल्दी से बोलिए। और उसको निरंतर वो क्या कर रहा है? और उसने करीबन 20 दरबार में गया, था प्रभु का ही दरबार, लेकिन लोग एक नहीं थे, लोग अलग अलग थे। यानी हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद वो भाई बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी बहुत अच्छा थे, परिवार बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा प्रभु का दरबार आराधना करने वाले थे, वचन बताने वाले थे, प्रभु उनके द्वारा बड़ा आशीष देता था। परंतु एक दिन शैतान क्या किया आपको पता है? जब ये दरबार को क्या करने लगा? बोलिए, बदलने लगा। तो शैतान उसको एक औरत दिखाया। क्या दिखाया? जल्दी से बोलिए। हाँ, वो औरत उसको देख रही थी और वो औरत को देख रहा था, और दोनों में क्या होने लगा? नजदीकी, मतलब पास आने लगे। क्या होने लगे? पास आने लगे। कुछ नहीं, प्रार्थना के बहाने। किसके बहाने? जल्दी से बोलिए। आज हम मेरा नंबर ले लो, कोई दिक्कत होगा प्रार्थना करवाना, हम क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। वो भाई बहुत अच्छा था और वो बहन भी बहुत अच्छी थी जो प्रार्थना करवाती थी, किसी में दिक्कत नहीं था। लेकिन बीच में एक खड़ा है जो दोनों को बर्बाद करना चाहता है। वो कलेसिया को बर्बाद करना चाह रहा है, वो परिवार को बर्बाद करना चाह रहा है। किसी को उसको नजर लग गया है। हालेलुया। और वो उसका नंबर ली, आपस में बातचीत करने लगे। फिर जब आपस में बहुत बात करने लगे, धीरे धीरे उसके कुछ गुप्त स्थानों पर बीमारी थी, उसने बताया बहन को, भाई को, और भाई भी वहां पर बोलने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे बातें छिड़ने लगे, धीरे धीरे उसका मन में शैतान घुसने लगा। कौन घुसने लगा? धीरे धीरे उसके मन में शैतान घुस ही गया।
और फिर वो दोनों ने एक साथ शारीरिक संबंध किया, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इतनी अच्छी पत्नी है, इतने अच्छे बेटी है, बेटा है, परिवार है, सब कुछ है, परंतु क्या जरूरत है उधर जाने की? अदन की वाटिका में परमेश्वर एक बस ने निकाला हुआ है, 10 नहीं, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? तोड़ दिया। मेरे प्रिय भाइयों में याद रखना, वो परिवार बहुत अच्छा था, वो भाई बहुत अच्छा थे, वहां पर जितने आते थे सब आशीष का पात्र होते थे, पूरा नाम उसका सचल गया चारों तरफ। परंतु शैतान ने कहा जैसे इसका नाम सच रहा है ऐसे इसकी बेइज्जती भी सचरेगी। क्या सचरेगी? तेजी से बोलिए। परंतु वो शैतान के हथियार को नहीं समझ पाया, वो प्रार्थना करने के बहाने बात करने लगा, इतनी बड़ी बात होने लगी कि दोनों व्यभिचार में फंस गए। फिर वो बहन बगैर भाई के नहीं रह पाती, वो भाई बगैर बहन का नहीं रह पाता। हमेशा शैतान पूरी तरह से कब्जा रखती। पत्नी में लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, बच्चों में लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, पूरे चारों आसपास के पूरे गांव में जितने लोग आते थे पूरे लोगों में बात फैल गई, वो व्यक्ति ऐसा ऐसा करने वाला है, वो बहन ऐसा ऐसा करने वाली है। पूरा शैतान एकदम बर्बाद कर दिया। जहां पर 150-200 लोग आते थे हर दिन, आज वहां एक भी लोग नहीं जा रहे। जिसके साथ साथ परमेश्वर चलता था, एक दुआ में अद्भुत काम करता था परमेश्वर, बीमारियों को जड़ से मिटाता था, वो खुद बीमार हो गया, वो खुद प्रॉब्लम में हो गया, वो खुद दिक्कत में चला गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतना अच्छा अदन की वाटिका को, इतनी अच्छी पत्नी, कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चियों को, सबका मोह माया शैतान अलग करवाकर सिर पर उस औरत के पीछे से लगा दिया। एकदम आंखों को क्या कर दिया? आंखों को क्या कर दिया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। जब उसकी आंखें बंद हो गई तो मैंने आपको बताया, मुर्दा के ऊपर कितना भी मिट्टी डालो, मुर्दा बस अगर प्रभु आपका साथ छोड़ दिया, पवित्र आत्मा आपका साथ छोड़ दिया, आपके पास सिर्फ यही वचन है, पवित्र आत्मा गया, यीशु गए, सिर पर ये वचन है बस। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो चले गए, आपको नहीं पता, आप मर गए। फिर आप पाप पे गिरने लगे, फिर वो भाई गांजा पीने लगा, फिर वो भाई दारू पीने लगा, फिर वो भाई एकदम नीचे गिर गया, एकदम नीचे, पूरी तरह से टूट गया। एक दिन बहुत बीमार हो गया, यहां तक उसका जान निकलने वाली हो गई, सांस ऐसे तेजी तेजी से ले रहा है। पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बेटी रो रहे हैं, परंतु वो औरत नहीं आई जिसके चक्कर में फंसा। घर वाले इलाज के लिए भाग रहे ले लेकर, औरत कुछ नहीं मदद की जिसके चक्कर में फंसा, एकदम नाश होने वाला। उसकी पत्नी उपवास रखी, बच्चे उपवास रखे, बच्चियां उपवास रखे, और अपने पिता के लिए क्या करने लगे? प्रार्थना। उसके पापों का पश्चाताप किए। फिर वो भाई भी अपनी गलतियों को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, और प्रभु के सामने पश्चाताप किया रो रो कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं भटक गया था, मैं एकदम टूट गया था, एकदम बर्बादी की रास्ता पकड़ लिया था, जैसे अदन की वाटिका से शैतान ने तोड़ा था। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। रो रो कर उसने पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को माना निरंतर। उसके बाद वो यीशु मसीह ने फिर से उसे छुआ, फिर से उसको जो मरने वाला था, एकदम खटिया पर पड़ा हुआ था, आज जान निकलेगी, कल निकलेगी, लोग आते थे देखने के लिए उसे, परंतु प्रभु का स्पर्श हुआ। उस प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, गलतियों को अंगीकार करने के द्वारा प्रभु का स्पर्श हुआ, और फिर से प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा किया। याद रखना मेरे प्रियो, आपको कितना भी शैतान नीचे गिरा दे, आपको कितना भी शैतान चाहे आपके परिवार को तोड़ दे, आपके पति पत्नी से तोड़ दे, आपके बच्चों से तोड़ दे, कितना भी करे, जिस दिन आप मुड़ गए
कि मैं यीशु की बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, उस दिन शैतान का पाप भी आपको नहीं छुपाएगा। हालेलुया। ये गवाही है यहीं का, क्या बोलते हैं, बिहार का। कहाँ का? आज वो भाई पास्टर बना हुआ है, प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, हजारों में लोग उसके पास आ रहे हैं, प्रभु चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। आज उसका परिवार आनंद से है, उसका घर आनंद से है, उसके बच्चे आनंद से हैं, एक शांति है परिवार में। परंतु यहाँ पर लिखा है आज्ञा तो क्या है। हाँ, आज्ञा को उसने समझा, फिर से उसी स्थान पर वो काम करना शुरू किया जहां से उसका आत्मिक लेवल बढ़ा था, जहां से उसका आत्मिक उन्नति हुआ था, जहां से उसने उस जीवन को पाया था, परिवार में शांति को पाया था, वहीं पर फिर उसने लग गया और परमेश्वर ने आज उसे अच्छा अपना बेटा बनाकर काम कर रहा है। हालेलुया। आज्ञा क्या है, शिक्षा क्या है, सिखाने वाले का क्या है, डांट क्या है, वो जीवन के मार्ग में आपको लेकर जाएगा। परंतु याद रखना, वो दुष्ट नहीं चाहता कि आप जीवन में जाने पाए। आपको यहाँ थोड़ी चीजों में सुख शांति, वहां सुख शांति नहीं रहता, वहां विनाश रहता है। थोड़ी सी संसार के सुख शांति में आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज वो लोग ऐसे लोगों को सिखाते हैं कि उनका जीवन ही एकदम बदल जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हो सकता है कि आपके परिवार में भी ऐसा हो, आपके घर में भी ऐसा हो, आपके जीवन में भी ऐसा हो। याद रखना, वो मौत आने से पहले, वो बीमारी आने से पहले आप पश्चाताप करें, अपने जीवन को बदले, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको अपना बेटा बनाया हुआ है, प्रभु आपको अपना बेटी बनाया हुआ है। हो सकता है बहनों के जीवन में ऐसा हो सकता है भाइयों के जीवन में ऐसा हो। अपने जीवन को सुधारो और पेड़ों के जैसे उखड़ना बंद कर दो, पेड़ों के जैसे उखड़ना। परंतु जो जीवित कलीसिया है, जो एक आशीषित कलीसिया है, जहां पर आत्मा बात करता है, वहां से जुड़ जाओ। वहां पर आप 15 दिन में आओ, 1 महीना में आओ, लेकिन वहीं पर लग जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ऐसे लोगों को परमेश्वर फूल बनाता है। क्या बनाता है? ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। बैठ जाए अपने स्थान पर। और ये समय है कि हम लोग वचन पे चलेंगे।